देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो अब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। क्यों अमर ने की है अनबू की मदद? कैसे अमर का प्लान पड़ा उस पर ही भारी? क्या विक्रम की मौजूदगी के बारे में रोलेक्स को थी खबर? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एजेंट अमर दिल्ली को अदाई कलम और अनबू को सौंपने को तैयार हो जाता है और बदले में अनबू के सामने ये शर्त रखता है कि उसे दिल्ली के बदले में उसकी विक्रम और बिजॉय की सेफ्टी चाहिए, जिसपे बहुत सोचने के बाद अनबू मान जाता है। वहीं अमर अनबू को बताता है कि दिल्ली का असली ठिकाना यूपी का बुंदेलखंड नहीं बल्कि तमिलनाडु का मदुरई है और वो कल मदुरई के लिए रवाना होने वाला है, जहाँ पे उसकी मुलाकात दिल्ली से होने वाली है। अमर अनबू को कहता है कि अगर वो अपने आदमियों के साथ मदुरई पहुँचता है तो उसे सीधे सीधे दिल्ली मिल जाएगा और रोलेक्स के द्वारा रखा गया इनाम भी उसका हो जाएगा। अमर के ऐसा कहते ही अनबू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वहीं अमर अनबू से मिलकर सीधे विक्रम और इंस्पेक्टर बिजॉय के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि वो कल मदुरई जाने वाला है दिल्ली से मिलने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? दिल्ली तो बुंदेलखंड में है, तो तुम मदुरई क्यों जाना चाह रहे हो? इंस्पेक्टर बिजॉय अमर से सवाल करता है। कुछ बातें कुछ लोगों को पता ना हो तो अच्छा है। अब अमर के ऐसे बर्ताव से विक्रम भी परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर अमर को क्या हुआ है, क्यों वो अदाई कलम की इतनी मदद करना चाहता है, और अगर अमर अदाई कलम की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद के अलावा विक्रम और बिजॉय की जान को रोलेक्स से बचाना चाहता है, तो फिर वो क्यों बिजॉय से ऐसे बर्ताव कर रहा है? एजेंट विक्रम को अमर पे शक होने लगता है और न सिर्फ विक्रम को बल्कि बिजॉय को भी यही लगने लगता है कि अमर कुछ ऐसा राज छुपा रहा है जिससे वो फिलहाल अनजान है। दूसरी तरफ विक्रम अमर से सवाल करता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, दिल्ली को सौंपकर उसे क्या मिलेगा? विक्रम के इन सारे सवालों का जवाब देने से पहले अमर विक्रम के गले पे से एक चिप निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। चिप को देख विक्रम के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद बिजॉय भी वहां पहुंच जाता है। अमर विक्रम और बिजॉय को बताता है कि जब विक्रम मुंबई के शासन डॉक्स पे रोलेक्स और अदाई कलम के बीच हो रही मीटिंग में पहुंचकर शामिल हुआ था, तो उस वक्त अदाई कलम की नजर विक्रम पे पड़ी थी और वो बिना विक्रम की जानकारी के एक चिप को विक्रम के गले पे लगा देता है, जिसमें लोकेशन ट्रैकर के अलावा माइक्रोफोन भी इंजेक्टेड था और उसी वजह से अदाई कलम और अनबू हमारे बीच हो रहे अब तक की सारी बातों को आसानी से सुन पा रहा था। जब विक्रम रोलेक्स की मीटिंग की जानकारी दे रहा था तभी अमर की नजर उस चिप पे पड़ी थी, जिसका इस्तेमाल अदाई कलम की गैंग ने पहले भी किया है। चिप को देखते ही उसे डिस्ट्रॉय करने से अच्छा अमर ने दिल्ली को लेकर एक प्लान किया, जिसमें उसने जानबूझकर ये कहा कि वो दिल्ली को अदाई कलम को सौंपने वाला है, जबकि वो ऐसा सिर्फ चिप से सुन रहे अनबू और अदाई कलम को भरोसा दिलाने के लिए कर रहा था। अमर का मेन प्लान था कि वो संधानम के आदमियों और अदाई कलम के बीच पावर को लेकर एक राइवलरी छेड़ दे, जिससे अदाई कलम और अनबू का सारा ध्यान एक दूसरे पर चला जाए, ताकि विक्रम और उसकी टीम रोलेक्स तक पहुंच सके और इसके अलावा वो सब मिलकर अदाई कलम को मार गिराए, जिस तरह से उन्होंने संधानम को मारा था। अमर के इस प्लान के बारे में जानकर बिजॉय और विक्रम अमर के दिमाग की तारीफ कर रहे थे और उसे असली मास्टरमाइंड कह रहे थे, जो अब इस खेल के टेबल को टर्न करने वाला था। अदाई कलम अमर को बड़े आराम से बताता है कि कल रात जब वो विक्रम और बिजॉय को अपने प्लान के बारे में बता रहा था, उसी वक्त अमर के गले पे से एक चिप लगा था, जिसे अनबू ने तब हटाया था जब वो कल उसे मिलने आया था। असल में अमर की बातों पे अनबू को शक था और इसी वजह से वो अमर पे एक चिप इंजेक्ट कर देता है और वहीं इसी वजह से अमर ने दिल्ली और अदाई कलम को लेकर जो भी प्लान किया था वो सब अनबू और अदाई कलम को चिप के द्वारा पहले ही पता चल चुका था। अब अमर ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। वहीं इसके बाद अनबू कहता है कि इस मामले में बस तुमने एक ही काम अच्छा किया है और वो था सांदनम के आदमियों को कैसे रास्ते से हटाना है, ये बात बताकर। वैसे भी जब रोलेक्स ने 4 लोगों पे इनाम रखा है और जिनमें से 3 लोगों की जानकारी जब हमारे पास पहले से ही है, तो भला हम सिर्फ एक ही दिल्ली को पकड़ने के लिए क्यों जाएंगे, जबकि हम तो चारों को एक ही वक्त पर पकड़कर रोलेक्स के इनाम पा सकते हैं। अनबू ऐसा कहकर अपनी गाड़ी में से एक आदमी को निकालता है जिसके हाथ और आंखें बंद हुई होती हैं। वहीं अमर उस आदमी को नहीं पहचान पाता।
हालांकि उसी वक्त विक्रम और विजय की भी एंट्री होती है, पर तब तक अनबू अपनी गाड़ी से निकल उस आदमी पे 6 गोलियां चला देता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। दिल्ली! इंस्पेक्टर विजय की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जैसे ही अनबू उस आदमी पे गोली चला देता है। असल में अनबू ने जिस आदमी को अपने कब्जे में फिलहाल कर रखा था वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली था, जिसकी गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। अब विजय के चिल्लाने से अमर और विक्रम को पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली था। अनबू विक्रम और विजय को देख अपने चेहरे में मुस्कान छोड़ता है और फिर कहता है, अरे वाह, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और चिड़िया तो खुद ही जेल में आ गई। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या विक्रम, अमर और विजय अदाई कलम और अनबू के जेल से बच पाएंगे या फिर वो उनके हाथों मारे जाएंगे? जानने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे इसके अगले पार्ट के साथ में। हमारी आज की राइटर हैं ख्याल।